हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खासकर बोर्ड वालों के लिए। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ के संबंध में दो नियम दिए थे, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला नियम क्या है? संधि का नियम। पहला नियम या फिर संधि का नियम इसे कहते हैं। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस नियम के अनुसार किसी संधि में बहने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये थ्योरेटिकल हो गया। थ्योरेटिकल क्या हुआ कि जो ये संधि है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है, तो ये संधि है, इसमें बहने वाली जितनी धाराएं बह रही हैं, इनका अगर हम बीजगणितीय योग करते हैं तो क्या होगा? शून्य होगा। यानी समेशन आई बराबर 0, मतलब कुल धाराओं को जोड़ कर रखा जाएगा तो क्या होगा? शून्य होगा। देखिए यहाँ पर ये I1 I2 प्लस I3, ये मैथमेटिकल देखिए क्या कह रहा है, I1 I2 प्लस I3, यानी संधि की तरफ कौन कौन धाराएं जा रही हैं? I1 जा रही है, I2 जा रही है और I3 जा रही है। देखो इस तरफ जा रही है ना, ये I3 I2 और I1। तो ये संधि की ओर जाने वाली धारा हमने इसको प्लस मान लिया, और जो संधि से दूर जा रही हैं जिसे I4 और I5, इसको हमने क्या मान लिया है? माइनस मान लिया है, ठीक है ना। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये हो जाएगा माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0। इसको हम पछाड़ कर दें इधर तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यानी क्या हुआ? संधि की ओर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। देखिए संधि की ओर आने वाली धारा इनका योग, और जो क्या होते हैं, जो संधि से दूर जाने वाली धारा होती है उनका योग क्या होता है? दोनों आपस में बराबर होता है। तो किरचॉफ ने ये बताया कि जितनी धाराएं संधि की ओर आती हैं उनका योग कर दें, और जितनी धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनका योग कर दें, उनका वो क्या होगा? हमेशा दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा का योग आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये किरचॉफ का पहला नियम था। चलिए अब देखते हैं दूसरा नियम, पास का नियम। इसे बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास का नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यहाँ विद्युत वाहक बल कौन कौन है? E1 और E2, इनका बीजगणितीय योग तथा उसमें लगे सभी प्रतिरोधों मतलब R1 R2 और R3 प्रतिरोधों एवं बहने वाली धारा कौन? I1 I2 के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कह रहा है, इसका थोड़ा मतलब समझते हैं मैथमेटिकल में। देखिए इसका अर्थात ये हुआ कि समेशन ऑफ E बराबर समेशन ऑफ I R, यानी इनका बीजगणितीय योग और इनका बीजगणितीय योग के गुणनफल की क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। देखिए समझाए थोड़ा सा। बंद पास एक की बात करें हम, बंद पास नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बेटा दो बंद पास बनते हैं, ये क्लोज एक ये क्लोज, इसीलिए इसको बंद पास कहते हैं, ठीक है ना। तो बंद पास एक की अगर हम बात करें तो देखिए बंद पास एक में चाल कैसे चले हैं? इधर से चले हैं क्लॉकवाइज, जो धारा इधर से बह रही है इस तरह से हम चल भी रहे हैं इसी तरह से, ठीक है ना। यानी E1 हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। E1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए जब हम चलेंगे ऐसे चलेंगे तो इस पर निकलेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब चल के हम इधर घूमेंगे तो यहाँ कहाँ निकलेंगे? माइनस पे निकलेंगे। देखिए ऐसे आ रहे हैं, इस क्लॉक एज की बात कर रहे हैं, जो बंद पास एक है इसकी बात कर रहे हैं, इसमें चलिए जरा, तो ऐसे चलेंगे तो इस पे निकलेंगे, माइनस पे निकलेंगे, यानी E2 हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया? ये हमारा विद्युत वाहक बल हो गया। अब देखो यहाँ प्रतिरोध धारा की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो चलेंगे बंद पास एक में तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो यानी I1 गुणे R1 जो होगा पॉजिटिव होगा। I1 गुणे R1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, ठीक है। और जब घूम के ऐसे जाएंगे तो ये किस में आ जाएंगे? हम I2 में आ गए, तो I2 हमारे विपरीत पड़ रही है, तो माइनस हो जाएगी I2 और R2। एक यहाँ से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये बंद पास एक के लिए बन गया। अब करते हैं बंद पास दो की बात। तो बंद पास दो में सेकंड में देख लो क्या होगा, ठीक है ना। जब सेकंड की बात करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो जब ऐसे चलेंगे तो इसमें हमारा E2 मिलेगा, जो क्या होगा? पॉजिटिव पे निकल रहे हैं ना, तो पॉजिटिव होगा, यानी हमारा E2 क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। और इसमें विद्युत वाहक कितने लगे हुए हैं? सिर्फ एक ही लगे हुए हैं। देखिए यहाँ तो दो लगे हुए थे बंद पास एक में, लेकिन बंद पास दो में सिर्फ एक ही लगे हुए हैं, तो इस पर निकलेंगे, ठीक है ना। और ये I2 और R2 क्या है? इसकी दिशा में है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा I2 और R2।
ठीक ना। और जब चलेंगे ऐसे तो ये भी तुम्हारी दिशा में चल रही है, देखो जब चलेंगे ऐसे तो ये भी इधर जा रही है, तो ये भी दिशा में है, तो प्लस I1 प्लस I2, इसमें कौन धारा बह रही है, I1 प्लस I2 बह रही है ना। कैसे, अरे I2 यहाँ से आई, देखो यहाँ से I2 आई और यहाँ से I1 आई, दोनों मिल गई तो क्या हो गई I1 प्लस I2। प्रतिरोध कौन सा है, R3। तो ये आ गया बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए। बंद पास 1 के लिए क्या आया है, E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2। बंद पास 2 के लिए क्या आया है, E2 बराबर I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 बराबर I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है ना। ये बंद पास 1 और बंद पास 2 के लिए हो गया। तो किरचॉफ का 2 नियम था, एक क्या है संधि का नियम, दूसरा बंद पास का नियम। ये 2 नियम थे, इनको इस तरह से आपको लिखना रहेगा एग्जाम में। ये आते हैं, हर साल आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आप उनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा और अच्छे से, ताकि ये हो जाए, ठीक है ना। ये एग्जाम में आएंगे जरूर, समझ में आया ना, ठीक।